क्रायोमीटर कम ताप मापने की युक्ति है। 0 डिग्री सेल्सियस तक। डिक्टाफोन ध्वनि मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट का प्रयोग ताप को स्थिर बनाए रखने के लिए किया जाता है प्रशीतकों में। एक्टिनोमीटर से सूर्य के किरणों की तीव्रता मापी जाती है। ऑडोमीटर से किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी मापी जाती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता की गणना की जाती है। गैस की सांद्रता ताप बढ़ाने से बढ़ती है जबकि सांद्रता ताप बढ़ाने से कम हो जाती है। सूर्य का ताप पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। सीमांत वेग का मान अलग अलग त्रिज्या की बूंदों के लिए अलग अलग होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, इसलिए भार भी शून्य हो जाता है। यदि किसी आवेश के दो बराबर भाग किए जाएं और उन्हें कुछ दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच विद्युत बल अधिकतम होगा। यदि किसी वर्ग के चारों कोनों पर बराबर आवेश रखा जाए तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य निकलेगा, परंतु विभव शून्य नहीं होगा। किसी चालक गोले को दिया गया आवेश केवल उसके पृष्ठ पर रहता है। चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। सीमांत वेग से गिरती हुई गेंद का त्वरण और परिणामी बल शून्य होता है। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव असममित है, जबकि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव सममित है। पीजो विद्युत प्रभाव से पराश्रव्य तरंग उत्पन्न की जाती है। सरल आवर्त गति में कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल नियत रहता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। यदि दो समान आकृति की एक जैसे गोले संपर्क में रखे जाते हैं तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बीच की दूरी r की चौथी घात के बराबर होता है। संचार उपग्रह का मान 24 आवर्स यानी 24 घंटे होता है। जड़ता गुण और दाब सदिश राशियां हैं। घूर्णन त्रिज्या का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि किसी अनंत तल से गोला वाले डिस्क एक साथ छोड़े जाए तो तल पर सबसे पहले गोला पहुंचेगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र अधिक द्रव्यमान की ओर चला जाता है। फॉस्फोर ब्रांज सबसे अच्छा प्रत्यास्थ पदार्थ है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम होती है। इसका मतलब 1 ग्राम बर्फ को पानी बनाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, एक्सरे उत्पादन, किरचॉफ का दूसरा नियम, बर्नौली के प्रमेय, लेंज का नियम, मुक्त रूप से गिरती पिंड की गति, ओम का नियम, ट्रांसफार्मर आदि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किसी दंड चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। चुंबक में समानता दो उदासीन बिंदु पाए जाते हैं। थर्मिस्टर एक अनोमी चालक होता है। साइक्लोट्रॉन से आयनों को त्वरित किया जाता है। ट्रांसफार्मर दिश धारा पर कार्य नहीं करता। ध्वनि की प्रबलता के मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर या डेसिबल या फोन होते हैं। ध्वनि की प्रबलता कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। यदि किसी गोले के अंदर n द्विध्रुव है तो इसका वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। वैद्युत फ्लक्स का मान केवल पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा पर निर्भर करता है। यदि किसी वर्ग के चारों कोनों में समान आवेश रख दिए जाएं तो विद्युत बल तथा विद्युत क्षेत्र दोनों शून्य होगा। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। द्रव और ठोस पदार्थों में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस या फिर 4200 जूल पर किलोग्राम सेल्सियस होती है। किसी खाली बर्तन में पानी भर देने से उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। डॉपलर प्रभाव का संबंध आवृत्ति से होता है, उसकी तीव्रता से नहीं। अंतरिक्ष में उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री के मूत्र से कैल्शियम निकलने लगता है, जिसका कारण सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण है। खोखले गोले के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य होता है। मेलडी के प्रयोग से अनुप्रस्थ अपरगामी तरंगों की व्याख्या हुई। जब जल की दो बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाए तो उसका ताप बढ़ जाता है। किसी पिंड का कक्षीय चाल और पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि का तारतम्य का केवल आवृत्ति पर निर्भर करता है। आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वृत्तीय गति में गतिज ऊर्जा और चाल नियत रहती है। खुले आयरन पाइप में सम और विषम दोनों सन्नादि उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसकी ध्वनि मधुर सुनाई देती है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है।
दाब बढ़ाने से इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। केपलर के गृह संबंधी नियम अपव्रयों के लिए भी सत्य है। केपलर का दूसरा नियम कोडी संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यदि दूध से क्रीम हटा ली जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। तांबे को पीने पर इसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। एनर्जी कन्वर्जन, ऊर्जा रूपांतरण युक्ति। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा माइक्रोफोन करता है। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा स्पीकर। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा मोटर। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा डायनेमो। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा प्राइमरी सेल। प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा सोलर सेल। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा बल्ब। ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा थर्मोकपल। विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा हीटर। ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा इंजन। अशुद्धि मिलाने से गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ में नमक या सोडा मिलाने से। इंजन हौज का प्रयोग धातुओं की ऊष्मा चालकताओं का अनुपात को ज्ञात करने में किया जाता है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सरल लोलक में लंबाई और आवर्तकाल के बीच खींचा गया ग्राफ परवलय होता है। सरल आवर्त गति में वेग और विस्थापन के बीच खींचा गया ग्राफ दीर्घवृत्ताकार होता है। खुले परपथ में सेल का टर्मिनल विभवांतर और विद्युतवाहक बल बराबर होता है। खुले परपथ का लोड प्रतिरोध अनंत माना जाता है। लघु परपथ में धारा का मान अधिकतम होता है। आदर्श सेल की दक्षता 100% होती है। आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। अर्धचालक में प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। फ्यूज तार टिन और लेड के बनाए जाते हैं। एक बल्ब समानता 2500 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रकाश देना प्रारंभ करता है। आदर्श चालक के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक अनंत होता है। आदर्श कुचालक के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक शून्य होता है। चालक के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक अनंत और कुचालक के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक शून्य। न्यूटन का शीतलन नियम कम तापांतर पर सत्य है। दाब बढ़ाने से उन पदार्थों का गलनांक घटता है जो गलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे कि बर्फ। जो पदार्थ गलने पर फैलते हैं उनका दाब बढ़ाने से गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई बढ़ाने से दाब कम हो जाता है। घर्षण बल असंरक्षित बल है। किसी वस्तु को ऊपर उठाने में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। केपलर के दूसरे नियम को क्षेत्रीय चाल का नियम कहा जाता है। केपलर के दूसरे नियम के अनुसार जो ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर होगा उसका वेग कम होगा। एसी से डीसी बनाने वाले यंत्र को दृष्टिकारी कहा जाता है। पीएन संधि डायोड का प्रयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है। जो यंत्र डीसी से एसी में बदलते हैं उन्हें दोलित्र कहा जाता है। ट्रांसमीटर का प्रयोग दोलित्र के रूप में किया जाता है। श्रव्य तरंगों को वाहक तरंगों के साथ मिलाने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। मॉड्यूलेशन का कार्य ट्रांसमीटर में किया जाता है। मॉड्यूलेशन का कार्य ट्रांजिस्टर में किया जाता है। श्रव्य तरंगों को मॉड्यूल तरंग से अलग करने की प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। डीमॉड्यूलेशन का कार्य ग्राही में किया जाता है। चंद्रमा से देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। यदि चंद्रमा पर विस्फोट हो जाता है तो वह पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे अपना क्या नहीं होता है, ग्रेविटी नहीं होती है। यदि 100 वाट और 50 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो 50 वाट वाला बल्ब अधिक चमकेगा। यदि समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो 100 वाट वाला बल्ब अधिक चमकेगा। खाना पकाने वाले बर्तन की ऊष्मीय चालकता अधिक होनी चाहिए और विशिष्ट ऊष्मा कम होनी चाहिए। गाड़ियों के हेडलैम्प अवतल दर्पण के बनाए जाते हैं और जो साइड मिरर होते हैं वो हमारे उत्तल दर्पण के होते हैं। यदि संधारित्र की दो प्लेटों के बीच कोई और प्लेट रख दे तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ाने से चालक प्रतिरोध बढ़ जाएगा और लंबाई घटाने से चालक प्रतिरोध घट जाएगा। ताप बढ़ाने से किसी अर्धचालक से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। चालकों में ताप बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक और उच्च होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने से बढ़ता है, परंतु चालकों का कम होता है।
वोल्टेज और धारा का ग्राफ सरल रेखा होना चाहिए। आगमन वेग का मान क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आगमन वेग की कोटि 10⁻³ मीटर पर सेकंड या 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। किसी चालक के अंदर ऊष्मीय वेग शून्य होता है। यदि किसी समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाते हैं तो प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन नहीं होता है। समतल दर्पण का प्रयोग सबमरीन पारदर्शी में किया जाता है। परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर और नाभिक का आकार एक फर्मी होता है। नाभिकीय बल केवल नाभिक के अंदर कार्य करते हैं। नाभिक का घनत्व 10⁻7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। नाभिकीय बल प्रकृति के सबसे प्रबल और आकर्षण बल होते हैं। परावैद्युतांक का मान ताप बढ़ाने से घट जाता है। यदि दो आवेशों के मध्य धातु की प्लेट रख दे तो उनके बीच वैद्युत बल शून्य होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। यदि कोई आवेश पृष्ठ के अंदर नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ऊष्मा संरक्षण विकिरण विधि सबसे तेज विधि है। फ्यूज तार का प्रयोग घर में सदैव श्रेणी क्रम में किया जाता है। फ्यूज तार टिन और लेड के बनाया जाता है। यह एक सुरक्षा युक्ति है। यदि बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल दे तो ताप बढ़ जाएगा। ऐसे बंद कमरे में फ्रिज का गेट खोल दे तो ताप बढ़ जाएगा। यदि बंद कमरे में पंखा चला दे तो तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। परम शून्य ताप पर अणुओं का वेग शून्य हो जाता है। किसी इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए सिंक का तापमान कम और स्रोत का तापमान बढ़ाना होगा। किसी गैस का दाब एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग के बराबर होता है। पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य परंतु द्रव्यमान उतना ही रहेगा। किसी वस्तु का भार बदल सकता है परंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। थर्मस को हिलाने पर पानी का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रेक्षक और स्रोत के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए समयांतराल 1/10 सेकंड होना चाहिए। उपग्रहों में समय देखने के लिए स्प्रिंग घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का भार ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। किसी स्प्रिंग का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता। नीचे आते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए भारीनता की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। आंखों की दृष्टि निर्बंधता लगभग 1/10 सेकंड होनी चाहिए। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। नेत्र लेंस उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अधिक प्रत्यास्थता के कारण स्प्रिंग इस्पात बनाई जाती है। PVT ऊष्मागतिक चर कहा जाता है। P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर। द्रव का ताप घटाने से वाष्पन की दर कम हो जाती है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। वोल्ट मीटर की परपथों में समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को परपथों में समांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में। घरेलू उपकरणों को सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। 4.2 जूल कार्य बराबर 1 कैलोरी ऊष्मा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर आधी हो जाए तो दिन रात की अवधि 6 घंटे होगी। बैरोमीटर के दाब का अचानक गिरना तूफान का संकेत देता है। डायोड वात का आविष्कार फ्लेमिंग ने किया था। सामान्य अवस्था में गैस ऊष्मा की सुचालक होती हैं। रेडियो के विभिन्न कार्यक्रम अनुनाद के कारण ही सुनाई देते हैं।